और केसीआर साहब का साथ दो, बात से आगे बढ़ाओ, हाथ से हाथ आगे बढ़ाओ। लेफ्ट साइड में जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय केसीआर, जय केसीआर, केसीआर आगे बढ़ो, हमारे साथ है, केसीआर आगे बढ़ो, हमारे साथ है, केसीआर आगे बढ़ो, हमारे साथ है। तेलंगाना हासिल करूंगा और तेलंगाना की दौलत जो आंध्रा में लूटी जा रही है उसको वापस तेलंगाना में लाकर तेलंगाना को डेवलप करूंगा और इस तेलंगाना को डैलस जैसा शहर बना के बताऊंगा। आज 8.5 साल 9 साल के वक्फे में एक बार हम अगर न्यू सिटी चले जाए, एक बार अगर हम उस तरफ रुख करें तो लोग ये सोचते हैं कि हम किस शहर में आ गए। मुझे जहाँ पे आने वाले इंटरनेशनल लेवल के लोग कहते हैं कि एक अमेरिका देखे, एक डैलस देखे, एक दुबई देखे और एक नया डैलस नया दुबई अगर दिखता है तो तेलंगाना में, और तेलंगाना के जो है ना हार्ट ऑफ द सिटी हैदराबाद के सराउंडिंग्स में दिखता है। ये केटीआर साहब का कारनामा। दोस्तों बुजुर्गों, उस जमाने में जब यहाँ पर सिर्फ फिसाद की बात करते थे, आज केसीआर साहब सिर्फ अमन की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। आपके हमारे बीच में एक बाप की तरह, एक भाई की तरह रहकर हमारे मसाइल को दूर करने में केसीआर साहब पूरा जो है ना तवज्जो दिलाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमको अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। आज हम अगर बिखर जाएंगे तो हमारे तेलंगाना को मजबूत करने वाले कौन रहेंगे? आज हम एक हो जाएंगे, हमारे केसीआर साहब के हाथ और मजबूत हो जाएंगे। बस इतना कहते हुए मैं विदा लेता हूं और हमारे श्रवण साहब को सुनना चाहूंगा। आप सब भी सुनिए क्योंकि साहब का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी के साथ साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यूनिटी तेलंगाना ऑटो यूनियन की जानिब से आत्मा सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेरे तमाम ऑटो ड्राइवर्स भाइयों को और उनके लीडर्स को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। डॉक्टर श्रवण ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन में तेलंगाना के लाने में ऑटो ड्राइवर्स का एक बड़ा रोल रहा और ये लोगों ने हर चीज़ की कुर्बानी देकर बंद हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो रास्ता रोको, हर एक में इन्होंने बड़ा चढ़कर अपना हिस्सा लिया। इसके लिए ही आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये आत्मा सम्मेलन के लिए एक बड़ा प्रोग्राम जो मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर हमारा मकसद हयात ये है कि तेलंगाना में जो खुशहाली आई है, जहाँ पर 24 घंटे लाइट और ख़ास तौर पे 24 घंटे पानी की सहूलत, उसी के साथ खुशहाली आज शहर तेलंगाना में रहने वाला हर फर्द, तेलंगाना में रहने वाले कोई भी एक शख्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं कह सकता कि हम किसी मुसीबत का शिकार है। आज मुसलमान खुश है, शादी मुबारक पाता है तो हिंदू कल्याण लक्ष्मी पाता है। इसी के लिए मैं फिर एक मरतबा अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, वज़ीर आला तेलंगाना रियासत KT रामाराव साहब, जूनियर मिनिस्टर IT ने जो तरक्की के काम किए हैं, आज शहर हैदराबाद को देखकर ऐसा महसूस होता है हर जगह फ्लाईओवर्स, हर जगह पे डेवलपमेंट, बड़ी रोडों का सहूलत और साथ ही साथ शहर की गुमजान इलाकों से हर स्टेट से आज नॉर्थ हो या साउथ हो, सारे हर स्टेट से हैदराबाद की तरफ पब्लिक रुख कर रही है। हैदराबाद में आवाम जहां 1 करोड़ होना चाहिए था, कम से कम यहाँ 1.5 करोड़ आवाम रहती बसती है, 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते बसते हैं, सिवाय हैदराबाद की तरक्की के लिए।
हाईटेक सिटी की तरक्की देखकर, वहाँ की बिल्डिंगों को देखकर लंदन और स्विट्ज़रलैंड उसके पीछे नज़र आता है। इसी के साथ हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार झूठे वायदे कर तेलंगाना में ख़त्म रखने की कोशिश कर रही है और हम भाई भाई को लड़ाकर फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अब वक्त आ गया है, जिस तरह हमने मिलजुल कर तेलंगाना की जद्दोजहद में लड़ाई की है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान को बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए हमें जद्दोजहद करना है। हमें कांग्रेस से, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए, और हम कहते हैं कि आप दोनों भी मुक्त होना चाहिए। एक नई जमात भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना मॉडल के तहत पूरे हिंदुस्तान में एक नया मूड लाना चाहिए, एक नई तरीके से तरक्की होना चाहिए। हम चाइना से, लंदन से आगे हो सकते हैं। हमारे पास आवाम है, ताकत है, पैसा है, खुशहाली है, अच्छा मौसम है, पानी की सहूलत है, 24 घंटे लाइट मिल सकती है। पर उसके बावजूद इस हिंदुस्तान में बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से आवाम को परेशान करके रखा है, आज आवाम टैक्स, एक आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक हुकूमत को 200 रुपये देता है। अगर इसका हिसाब करते हैं तो लाखों करोड़ रुपये रोज़ाना के वसूल करते हैं, उसके बावजूद भी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं फिर एक मरतबा आवाम से कहूँगा कि आप यूनाइटेड होकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक जगह होकर फिर से भारत राष्ट्र समिति का साथ दें और भारत में एक नया राज बनाएंगे। उसका नाम रहेगा भारत राष्ट्र समिति का राज। సమ్మేళనాన్ని మరి నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు మీర్ ఇనాయత్ అలీ బాక్రీ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి కిషన్ బాగ్ డివిజన్ యొక్క హైదరాబాద్ ఫంక్షన్ హాల్లో మరి ముఖ్య అతిథిగా మీర్ ఆజం అలీ ఖురం గారు, డాక్టర్ శ్రవణ్ గారు, మరి అదేవిధంగా ముఖ్య అతిథులు ఆటో యూనియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ సలీం గారు, మా బహదూర్పుర నియోజకవర్గ కన్వీనర్, మరి మా ఆప్తుడు, మాకు అందరికీ పెద్ద దిక్కైనటువంటి ఇక్బాల్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ఎంతో ఘనంగా ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని జరుపుకుంటున్నాం। ఈ సమ్మేళనం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పాత నగరంలో